मैम अफगानिस्तान ने यूएई को हराते हुए फाइनल के अंदर जगह बनाई है, जहां पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हमें एक मरतबा फिर से देखने को मिलेगा। आज के मैच पे अगर बात करें तो अफगानिस्तान ने बिल्कुल ही आउट क्लास करके रख दिया यूएई को। आप क्या कहेंगी कि सेकंड बेस्ट टीम का टाइटल जो है फाइनल के अंदर किसके नाम पे ठहरने वाला है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? देखिए वो तो दिन ही डिसाइड करेगा कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें, ठीक है। एंड रही बात यूएई की तो नो डाउट अगर वो फाइनल्स में नहीं गई है बट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी गई हैं उनके, क्रिकेट अच्छी खेली है उन लोगों ने और बताया कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं, आप हमें इतना लाइट ना लें, ठीक है। और स्पेशली अगर आप अफगानिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की बात करें कि सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जिस दिन होगा उसी दिन पता चलेगा कि पाकिस्तान है या कह लें कि अफगानिस्तान है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो नो डाउट एक साइड पे हमें अंकल्स नजर आते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान अपने स्पिनर्स के लिए बहुत जाना जाता है कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो आपको और किसी टीम में इतने तगड़े नहीं मिलते हैं, चाहे भारत की भी आप बात करें, क्योंकि भारत के लिए भी एक डेंजर और अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज अफगानिस्तान इस बार पूरा स्ट्रॉन्ग माइंड बना के कि हमें एशिया कप उठाना ही उठाना है। और रही बात पाकिस्तान की तो थैंक गॉड कि उन्होंने अबरार को भी खिलाया, उनको भी मौका दिया कि भाई आप भी मैदान में उतरें और अपना टैलेंट दिखाएं और आगे ये टैलेंट यूटिलाइज होना चाहिए एशिया कप के अंदर। सो कह लें कि हमें जो संडे को मैच देखने को मिलने वाला है वो काफ़ी टफ पोजीशन से लेने काफ़ी टफ तो सोना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अफगानिस्तान वर्सेस यूएई का ट्राई सीरीज का ऑलमोस्ट आखिरी फाइनल और अफगानिस्तान ने यूएई को हराते हुए फाइनल के अंदर पंजा गाड़ा है, जहां पे वर्सेस पाकिस्तान हमें एक मरतबा फिर देखने को मिलेगा और ये तीसरी दफ़ा होगा। सबसे पहले आज के मैच पे बात करेंगे तो गुरबाज ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी 48 करके गया, उसके बाद जदरान जो है उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी 40 ऑलमोस्ट वो भी करके गया। क्या कहते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, आज इब्राहिम जदरान का फॉर्म के अंदर वापस आना वर्सेस पाकिस्तान फखर जमान का फॉर्म के अंदर वापस आना, ऑलमोस्ट क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई? मैं आपको आज के मैच से पहले एक बात करूंगा कि ये स्क्रिप्ट सेम रचा गया जो एशिया कप 2025 में रचने जाने वाला है, कि अभी अफगानिस्तान से हमारे 3 मैच होने जा रहे हैं, आगे एशिया कप में इंडिया के साथ हमारे 3 मैच होंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ लिख के कि ये स्क्रिप्ट लिख दिया गया है कि इस दफा एशिया कप 2025 T20 फॉर्म के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 3 टक्कर होने वाले हैं, एक ग्रुप में, एक टॉप 4 में और एक फाइनल्स के अंदर। और ये अगर हो गए, जो जहाँ तक मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये 90% चांसेस बन गए यहाँ पे, और अगर ये हो गए तो मैं कहता हूँ एशिया कप को जो 4 चांद लगने हैं, एशिया कप का जो मजा दुबाला होना है, वो हर क्रिकेट लेवल के लिए ईद होगी, वो लाइक मजा आएगा। यूएई का रेवेन्यू भी निकलेगा, ठीक है, यूएई की इकोनॉमी भी स्टेबल होगी और फैंस की ईद भी होगी। अब आते हैं हम आज के मैच के ऊपर। आप देखें, अगर ट्राई नेशन सीरीज को उठा के देखा ना, ओवरऑल सिनेरियो अगर ओवरऑल मैं उसको मर्ज करके बताऊं आपको कि हुआ क्या ट्राई नेशन में, ये बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान चल रहा है, ये यूएई का भी में कोई रोल ही नहीं है। हाँ, यूएई ने बस ये किया कि अपनी टीम को एक बार T20 जोन में ले आए, ठीक है यार, हमारा हम आगे एशिया कप में इंक्लूडेड है, चलो जोन में आए, हम भी थोड़ा बैट बूट खोलें। असल टाकरे हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान के। अब देखिए पहला अफगानिस्तान पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान ने बहुत मजे का मैच खेला, 31 रन के 39 रन से अफगानिस्तान को हरा दिया। दूसरा मैच होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ऐसा बाउंस बैक करके आता है, ऐसा रिवेंज लेता है कि हमें ये फीलिंग आई, मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूं, मुझे फीलिंग आई कि इंडिया का कमबैक हो रहा है, सामने ऑस्ट्रेलिया बीजीटी चल रही है। नेटली आज अफगानियों ने ये बता दिया कि भाई हमारी इस टाइम सेकंड पोजीशन बनती नजर आ रही है एशिया कप में। देखिए यहाँ पे इब्राहिम जदरान की बात करें, तीसरी बड़ी मुझे उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस लगी है लगातार। देखिए एक बंदा होता है कि ना जो 20 बना दे, 10 बना दे, 15 बना दे, तो हम मानते हैं कि यार चले आज नहीं चला तो कल चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इब्राहिम जदरान भाई 3 दिन मुसलसल जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, हर मैच में परफॉर्मेंस देखने को मिली। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में ये अफसोस है, हम जैसे अपनी नई टीम्स को लेके आते हैं, नए लड़कों को लेके आते हैं, वो ओपनर्स खेलते हैं, और ओपनर्स में आप स्कोर देखें क्या स्कोर होता है, स्कोर क्या होता है मैक्सिमम आप देखिए कि आपके प्लेयर जब ओपनर्स आते हैं, बिल्कुल हमारी 100 पर 5 प्लेयर आउट थे, और आप देखिए अफगानिस्तान का 98 पे जाके पहला आउट हुआ, यानी कि हमारे लिए डूब मरने का मुकाम था कि हम उस चुल्लू पर पानी लेते, अपनी पूरी टीम को डबो डबो के मार देते अगर मर जाते तो उस पानी में।
तो लेकिन अफसोस इस चीज़ का, डर और खौफ इस चीज़ का कि भाई हमें आगे इंडिया का मुकाबला करना था। मुझे लग रहा है कि हमें उससे पहले तैयारी करनी है अफगानिस्तान का कैसे मुकाबला फाइनल में आ रहे हैं वो। हम अभी ट्राई सीरीज में जो है वो फाइनल में जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें भी वो मार्का मारने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अफसोस हमारे लिए फिर यही होगा, हम यही बातें करेंगे कि नहीं हम इंडिया के साथ मैच में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनको मतलब अच्छे से परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आज गुरबाज ने और जिस तरह से इब्राहिम ज़दरान ने यार दिल जीत लिए। यार मैं कहता हूँ कि इंडिया में बैठे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो स्पिनर ही इतने अच्छे थे, मेरे ख्याल में वो ये सोच रहे होंगे अब बैटिंग लाइन भी बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान की तरफ से गुरबाज का फॉर्म में आना, पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान का फॉर्म में आना, ये किस हद तक टफ कंपटीशन? आई थिंक सो कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि जिस दिन मैच होगा उस दिन डिसाइड होगा किसका बल्ला चलता है। ठीक है, किसका चलेगा ये भी तो बताएं ना थोड़ा आप बहुत। ये देखिए कि अगर हम कहें कि चलो साहिबजादा फरहान अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन लक। अगर हम लोग कहें चले फखर जमान पिछले मैच से नहीं चले, कल के मैच में वो अच्छा परफॉर्म करके चले गए। आपने गुरबाज की बात की, गुरबाज नहीं चले कल के आज के मैच में वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। सो यहाँ पर बात होती है कि आप प्रेशर कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हो। और बात रही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जो ऐसे लगेगा कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया की जूनियर टीम है। यू कैन से दैट। ठीक है, इंडिया ने कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि छठी का दूध याद दिला दे लिटरली। सेम एज आफ्टर ऑल शहीद हैं, ठीक है, भाई भाई हैं, उन्होंने बाउंस बैक करके दिखाया। उन्होंने सीखा कि भाई हमने इंडिया के ग्राउंड में अगर प्रैक्टिस की हैं, इंडिया से हमने कोचिंग ली है, तो हमने रिवेंज लेना सीखा उनसे। ठीक है, तो अब देखें मुद्दा यहाँ पे क्या आ गया, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान इन फाइनल्स। बिल्कुल मजे का मैच होने वाला है। एक जो एक एक्स्ट्रा एज जो पाकिस्तान को मिलेगा वो मिलेगा फखर जमान का फॉर्म में आ जाना। अगर तो फखर की वो फॉर्म रियल हुई, अगर फॉर्म में आए भूल नहीं सकते। मैं यही बात कर लूँगा, अगर तो फॉर्म रियल हुई, ठीक है, आप बात करें ना कि अक्सर ठुल्ले लग जाते होते हैं, लाइक जैसे आगा सलमान का लग गया अफगानिस्तान के साथ पहले मैच में, उसके बाद आगा सलमान फ्लॉप नजर आए। ठीक है, सेम एज आखिरी मैच के अंदर, सेकंड लास्ट मैच के अंदर पाकिस्तान का फखर जमान का लग गया। तो अगर तो ये फॉर्म रियल हुई तो आप देखेंगे कि एक मैक्सिमम टोटल भी होगा और वो चेस की तरफ भी जाएगा। लाइक शारजा की जो हिस्ट्री है ना वो खत्म की जाएगी कि जो चेस में आता है वो बहुत मिनिमाइज जीता है। लाइक 48% आई थिंक जो रेशियो है जो चेस कर रहा है और वो जीता है। ठीक है, तो आपने बात की गुरबाज का फॉर्म में आना, लिटरली मैं आपको एक बात दूं, गुरबाज इब्राहिम ज़दरान ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो अटैक करते भी हैं ओपन करके, जो अफगानिस्तान की इस टाइम बैकबोन है। लाइक बैकबोन तो हमने सुना था ना कि मिडिल ऑर्डर में है, जैसे हार्दिक पांड्या आके मैक्सिमम दे दिया, नहीं, अफगानिस्तान की टीम का बैकबोन जो बैट्समैन है इस टाइम वो गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान है। वो क्यों है? वो आके एक सेंसिबल क्रिकेट भी खेलते हैं। लाइक उन्होंने 10 बॉलों में 4 स्कोर कर किया हुआ ना, उनको फर्क नहीं पड़ा। आज लिटरली आप देखिए 10 ओवर में अफगानिस्तान का आई थिंक तो 90 समथिंग रन थे। ठीक है, उन्होंने 15 ओवर्स के अंदर उनका 114 था, 15 ओवर के अंदर 114 और 3 आउट थे। आखिरी 5 ओवर में 98 पे कोई आउट एग्जैक्टली 100 तक उनका कोई आउट नहीं था। उन्होंने आखिरी 5 ओवर में सेम वही पाकिस्तान की लास्ट मैच वाली स्क्रिप्ट की गई कि पहले 15 ओवर में 95, आखिरी 5 ओवर में 76 स्कोर ऐड किया। लाइक अब जैसे जैसे बॉल पुराना हो रहा है वैसे वैसे रन आ रहा है, नए बॉल से रन कम आता है और सबको पता है इस चीज़ का, क्रिकेट लवर्स को सबको पता है। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो टक्कर होने वाली है वो साइम का फाइनल में चलना जरूरी है। साहिबजादा फरहान ठीक है, हमें उससे गिला नहीं है, वो आगे जो स्टार्ट दे रहा है वो आउटस्टैंडिंग स्टार्ट है। साइम का एक लंबी इनिंग खेलना जरूरी है, फखर जमान का एक लंबी इनिंग खेलना जरूरी है। ज़दरान, इस पे इब्राहिम ज़दरान के ऊपर स्पेशल बात करेंगे, बल्कि गुरबाज के ऊपर कि गुरबाज ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। आज के मैच के अंदर उसका फॉर्म में वापस आना, पिछले मैच के अंदर फखर जमान का फॉर्म में वापस आना, ये दोनों का मुकाबला कैसे देखने को मिलेगा? मैं यही चीज थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाह रहा था। आप देखिए यूए एक न्यू टीम है, ठीक है, आपका ना इसमें एक आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आई होता है कि यार ये बहुत बड़ी टीम नहीं है। ठीक है, जब आप थोड़ा सा खुलकर खेलते हैं कि आप इंटरनेशनल टीम होती हैं, जब आप अपने आप को इंटरनेशनल टीम मान रहे होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर भी होते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा प्ले करते हैं। लेकिन जब आप यूएई के अगेंस्ट जाके आपके प्लेयर 5 आउट हो जाएं 100 पर और आप डक करके खेल रहे हो और फिर कोई एक आधा, फिर आप जनाब आपका कोई एक प्लेयर कोशिश करता है तो वो जाके 171 या 172 तक आप स्कोर लेके जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिर आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। और मैं कहता हूँ अगर आपके हमसाया मुल्क अफगानिस्तान ये बताए कि भाई क्रिकेट ऐसे खेलते हैं तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए आई थिंक, मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने क्रिकेट सिखाई थी अफगानियों को, अब आपको जरूरत है कि अफगानी आपको सिखाएं। फाइनल के अंदर आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्या पाकिस्तान आउट क्लास करेगा या अफगानिस्तान अपनी यही क्लास जो है वो बरकरार रखेगा? यार आप डेफिनेटली सवाल इस तरह के थोड़े से कर रहे हैं कि मैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस टाइम पाकिस्तान को रगड़ूं,
रगड़े मैं तो कहता हूँ। देखिए मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि देखें क्रिकेट है एक्चुअल वो दिखाएं जरा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बार बार वो पाकिस्तान की बात करते हैं कि भाई अफगानिस्तान के साथ आगे सीरीज जो फाइनल होगा, तो फाइनल में हमें बड़ी डूब मरने वाली बात होगी, हमारे लिए शर्मनाक बात होगी कि हमें अफगानियों के हाथों हम हारेंगे। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि यार हम लोग टीम्स की सिलेक्शन भी कर लेते हैं और ना ही कोई मेरिट होता है, ना हम अपनी टीम को उस तरह से सिलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन पता नहीं हम मतलब कहते हैं ना वो घोड़े बेचकर वो कहते हैं ना सो रहे होते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में हम सो रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हम अपनी टीम को किस तरह ऊपर लेके जाए। और आगा यहाँ हसनवाद में से एक का चलना जरूरी है। अगर ये तीनों चल जाते हैं तो 110% फाइनल जो है वो पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। अगर तो ये नहीं चले तो फिर ऑब्वियसली बात है अफगानिस्तान स्पिनर राशिद खान स्टे पे आज क्यों गया है, सदीकुल्ला अतल को उन्होंने स्टे दिया है, क्यों दिया है। नूर अहमद MS धोनी के अंडर IPL के अंदर चेन्नई की तरफ से खेलता है, लाइक MS धोनी कैप्टनसी में एक बॉलर खेल रहा है और उसका मोरल कहाँ पे होगा, उसकी स्ट्रेटजीज कहाँ पे होंगी, नेक्स्ट लेवल बॉलर। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जो है वो UAE के खिलाफ जो है वो 200 प्लस गया। हमें एतराज़ हुआ कि शारजा की पिचेस चेंज हो गई हैं, लेकिन बाकी मैचेस के अंदर हमें शारजा की क्रिकेट प्योरली देखने को मिली। 170 अगर बनता है तो चेज नहीं होता है। यार मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इस दफ़ा जो UAE बोर्ड गवर्नमेंट है उन्होंने शारजा की पिचेस के ऊपर काम किया है कि लाइक UAE ट्राई नेशन सीरीज में है, UAE एशिया कप में है, ये थोड़ी सी उन्होंने एक फेवरेटिज्म खेला है कि हमारी टीम को ये फेवर है कि मैक्सिमम तक जाए। ऑब्वियसली बात है। तो मेरे ख्याल में शारजा की जो पिचेस है उन्होंने उनको थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक भी दिया, लेकिन स्पिन एच भी आ रहा है। आप ये देखेंगे एक एशिया कप के अंदर एक जो T20 मॉडर्न T20 है ना, वो देखने का मजा आएगा कि लाइक 180 190 200 भी लगेगा, ठीक है, लेकिन वो डिफेंड भी होगा, ठीक है। स्पिनर जो है वो अगर जो टीम अक्लमंदी स्पिनर यूज करके वो टीम डिफेंड भी करेगी। जो पाकिस्तानी टीम इधर वही फहीम, वही सुफियान मुकीम के साथ अकेला स्पिनर यानी कि वन स्पिन शॉट, ठीक है, वही फहीम, वही लाइक शहीन, वही खिलाते रहे, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा मुश्किल होने वाली है। क्वेश्चन आपसे करते हैं, मुझे बताएं कि नॉकआउट्स के अंदर अफगानिस्तान को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, ठीक है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, क्या बनेगा? मैं आपको काटूंगा एक ऐसी टीम जो कि नॉकआउट्स में गई, सेमीफाइनल तक गई, कैसे गई, ऑस्ट्रेलिया को हरा के गई, ठीक है। आप कह रहे हैं उसको नॉकआउट का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया था उनको। नहीं, वो एक अलग बात है ना, साउथ अफ्रीका की टीम में देखे ना, अभी रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हुआ ना, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया को नत रली थी, इंग्लैंड को सीरीज हरा दी है, ठीक है। अब मैं जो बात करूँ ना वो सिंपल सी बात ये है कि ठीक है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जब पठान साथ ना जब आ जाते हैं तो फिर मार देते हैं, या मर जाते हैं या मार देते हैं। तो मेरे ख्याल में आप ये एजिना दें उनको कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान जीत सकता है। मैं यहाँ पे जो पॉइंट राइज कर रहा हूँ वो ये है कि बरार को आपने 3 मैचेस में बिठाया, एक मैच में खिलाया, उसने आपको 4 ओवर में 9 स्कोर खाई, 4 विकेट निकाल गई, वही दूसरे एंड पे सुफियान को 40-40 स्कोर पड़ा। अब पॉइंट यहाँ पे ये कि फहीम अशरफ मुद्दा है, फहीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा, सुफियान मुकीम को बरार से खिलाना पड़ेगा। अगर तो ये साइड लेके पाकिस्तान उतरा तो 10/10 पाकिस्तान विन कर सकता है, ठीक है। अगर ना लेके उतरा तो ऑब्वियसली बात है अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं हर जगह।